मैं प्रार्थना की शक्ति के विषय में बात करना चाहता हूँ और यह किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकती है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक परिवार के विषय में, एक प्रिय महिला के विषय में जिससे मैं यूक्रेन में मिला। उसकी गवाही बहुत ही अद्भुत थी। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। जब वो छोटी लड़की ही थी तो उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और यीशु पर उनके विश्वास के कारण उनको साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। और जब उन्हें वहाँ भेज दिया गया तो उसको भी ट्रेन में चढ़ा दिया गया ताकि वो जहाँ पर उसका परिवार गया उसके आसपास शहरों में जाकर वो भी रह सके। जब उसे उस ट्रेन में चढ़ाया गया तो वहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानती थी। जब वो वहाँ पर ट्रेन पर से उतरी, वहाँ पर एक महिला थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? उसने कहा नहीं। उसने अपनी कहानी बताई कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो महिला उसे अपने साथ अपने घर ले गई और उसको उसने पाल पोस के बड़ा किया। वो महिला यीशु की विश्वासिनी थी और उसने उसे यीशु पर विश्वास के विषय में शिक्षाएं दी। और वो छोटी बच्ची बड़ी हुई और जब उसके माता पिता को जेल से छोड़ा गया, उसके पिता का देहांत जेल में ही हो गया, पर जब उसकी माता को छोड़ा गया तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता और मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं किया करते थे। वे अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस बेटी जिससे वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उन्होंने प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने वो किया जो स्वयं वो लोग नहीं कर सकते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आने वाली पीढ़ी के जीवन में सामर्थ्य कार्य करेगा यदि हम मात्र उस पर विश्वास करें। देखिए, बाइबल में एक व्यक्ति है, एक महिला है, जो प्रार्थना की महिला है, जिसका नाम हन्ना है। उसकी बड़ी लालसा थी कि उसके बच्चे हों। उसके कोई भी संतान नहीं थी और उसने परमेश्वर के आगे दुहाई दी। उसने कहा, परमेश्वर क्या आप मुझे संतान देंगे? परमेश्वर ने उसे संतान दी। आपको पता है उसने क्या किया? जब परमेश्वर ने उसको संतान दी, उसने उस संतान को वापस परमेश्वर को सौंप दिया और उसने कहा, मैंने उसको समर्पित कर दिया है कि अपना सारा जीवन परमेश्वर के लिए व्यतीत करें, वो क्योंकि परमेश्वर का ही है। यदि हम इस प्रकार से प्रार्थनाएं करना प्रारंभ करें तो परमेश्वर आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। देखिए, आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरी दादी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। उस दादी ने जिससे मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं मिला। वो दादी जिसका निधन मेरे जन्म से बहुत पहले हो गया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी। उन्होंने मेरे पिता के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी। मेरे पिता घर से दूर थे। वो द्वितीय विश्व युद्ध में घर से दूर युद्ध लड़ रहे थे और अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी दादी का निधन हो गया। और फिर मेरे पिता को एक पुत्र हुआ और जिसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम के आधार पर रखा। मेरी दादी के पति जो एक ईश्वर भक्त थे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। एक दिन मैं कलीसिया में गया और मैंने किसी इंसान को यीशु के बारे में प्रचार करते सुना। उसी पल मैंने यीशु के लिए अपने हृदय को खोला और यीशु मेरे दिल में आ गया और उसने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। और उस दिन से लेकर अब तक मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। और मुझे पूरा यकीन है यह इसलिए हुआ क्योंकि मेरी दादी ने प्रार्थनाएं करी, जैसे हन्ना ने प्रार्थना करी। उन्होंने प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर ने सामर्थ्य कार्य किया और आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना करिए, उनके मित्रों के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर को आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कार्य करते हुए देखें।